गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खुशी होंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ गाइस। सबके जीवन में एक न एक दिन ये पल आ रहा है और आएगा, आया होगा, किसी के जीवन में आने वाला होगा। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ शादी की। तो किसी की हो गई है, किसी की होने वाली है। तो जैसे कि मैं अपनी शादी की कुछ बातें आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ गाइस। शादी से पहले की बात शेयर करना चाहती हूँ कि शादी से पहले मेरे साथ क्या हुआ था गाइस, और किस तरह से हुआ था। अगर कोई दूसरी लड़की होती तो मेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो शादी नहीं करती गाइस। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहना और कमेंट्स में बताना कि अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती, आप शादी करती। अगर आपके साथ इतना मतलब बुरा हुआ होता जैसा मेरे साथ हो गया था तो आप क्या करती फिर, आप बताना प्लीज़। इसका जवाब तो मुझे चाहिए, आप लोग ज़रूर इसका बताना। चाहे लड़के को समझ में आए आपकी या लड़की हो, कोई भी हो, महिला या पुरुष, इसका जवाब मुझे ज़रूर देना। मैं नहीं बोल रही कि वीडियो में आप लोग कमेंट्स करो, जब भी आपकी मर्जी है, लेकिन इसका जवाब तो आप ज़रूर देना। क्योंकि मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं जिनको मैं ये बताती हूँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो बोलती है कि मैं शादी कभी नहीं करती, कभी भी नहीं करती, तुम्हारी जगह में होती तो। सो गाइस, मैं बता रही हूँ कि ये जनवरी चल रहा है, आने वाला है जनवरी, दिसंबर लास्ट ही चल रहा है। तो जनवरी की बात है, मेरी सगाई हो चुकी थी। सगाई का मतलब मेरे यहाँ ओली जो होती है नॉर्मल तरीके से, तो लड़के वाले फल फ्रूट जो फल वगैरह रहते हैं, नारियल सुपारी शगुन का, वो लाते हैं और शगुन करते हैं, ओली भरते हैं। जो रहता है ये का ड्रेस वगैरह जो देना चाहते हैं, ड्रेस कपड़े ये सब। और इसी तरह से लड़के को भी फ्रूट वगैरह ड्रेस जो रहता है जाते हैं, और लड़के को भी वर इच्छा कर देते हैं। तो जिसको बोलते हैं रोका, दोनों तरफ से हो गया था, शादी फिट हो गई थी और जनवरी का टाइम चल रहा था। सो गाइस, जनवरी के टाइम में तो आप जानते हैं मकर संक्रांति में हर जगह मेला लगता है। इसी तरह से मेरे यहाँ भी मेला लगा हुआ था और मेरी सगाई जैसे कि हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड मेरे यहाँ आए हुए थे और शादी में टाइम था, मैं 10वीं क्लास में थी, 10th में थी, और शादी मेरी जून में होने वाली थी। तो मैं एग्ज़ाम मेरा हो जाता 10th का, उसके बाद मेरी शादी होती जून में। तो हस्बैंड आए हुए थे लेकिन मेरे घर पे नहीं रुके थे। मेरे ही गांव में, मेरे ही एरिया में उनके जीजा जी का रिलेशन है, रिश्तेदारी है कोई, तो वहाँ पे रुके थे, अब दूसरे के घर पे। सो गाइस, खिचड़ी का टाइम आया। खिचड़ी में जब इसको मकर संक्रांति को मेरे यहाँ खिचड़ी बोलते, तो वो मैं बोल रही हूँ। तो मैं खिचड़ी के टाइम में अपने पापा के साथ मेला जाती थी मकर संक्रांति में। तो मैं पापा को उस साल भी बोली कि पापा मेला चलो। पापा को लगा कि हाँ ठीक है, अभी अंतिम साल मेरी बेटी का है, पता नहीं आगे साल ये मेले खिचड़ी में कहाँ रहती है इस मकर संक्रांति में। तो बोले हाँ इस चल लूँगा बिटिया, तुम चलो तैयार हो जाओ, चलेंगे। हमेशा तो हम लोग जाते हैं तो क्यों नहीं जाएंगे, हम लोग हमेशा ही जाएंगे मेला। तो मैं पापा को तैयार किया और पापा के साथ मेला गई। सो गाइस, जहाँ हम लोग मेला जाते हैं तो सोन नदी क्रॉस करके जाते हैं। सोन नदी पड़ती है तो उसको क्रॉस करेंगे, मतलब ऐसे चल के पानी में नहीं जाएंगे। वहाँ पे लकड़ी की बोट होती है, आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी की नाव होती है, बोट होती है, तो उसमें 8-10 लोग 12 लोग ऐसे बैठ जाते हैं और फिर तो एक पार से दूसरे पार लेके जाते हैं। और एक ही घाट में, शायद एक ही था या कि दो था, अच्छे से याद नहीं आ रहा। और उन लोगों का घाट फिक्स रहता है कि किस घाट में कौन रहता है, हमेशा ही एक नाव वाला रहता है, वो बोट वाला। नाव बोल रही हूँ, नाव तो बहुत बड़ी होती है, बोट की बात कर रही हूँ। सो गाइस, बोट से जाना था तो मैं और पापा बोट से ये सोन नदी पार करके और गए। फिर सोन नदी पार करने के बाद भी दोनों साइड में आधा आधा किलोमीटर दूर रेत आती है, तो फिर रेत में चल के जाना पड़ता है। फिर उसके रेत ऊपर ही मेला लगा हुआ था। सो गाइस, दोनों साइड से मेले के लिए, ये साइड से भी मेले में, ये साइड से भी मेले में बहुत पब्लिक आती है, मेला भरा हुआ था। तो हम दोनों मेला गए, पापा मेरे एक चक्कर घूमे और फिर पापा बोले अब मैं थक गया हूँ बिटिया, मैं कहीं बैठ जाता हूँ और तुम वहाँ पे, मेरी सहेलियाँ भी थी, मेरी सहेली है, उनके पापा वहाँ पे मेला लगाते हैं, जहाँ मेले पे गई थी। मेला लगाते मतलब उनके पापा मिठाइयाँ लाई वगैरह जो ये रहता है ना सब, तो ये सब उनके पापा दुकान लगाते हैं। तो मेरी सहेली बोली कि पापा मैं भी जाके मेरे साथ घूमेगी। उसी के पापा की दुकान में मेरे पापा बैठ गए, मेरी जो सहेली थी, और हम लोग पड़ोसी भी थे, तो वहाँ पे पापा मेरे बैठे रहे। फिर हम दोनों ने मेला घूमा। और गाइस, मेरी तो शादी फिट हो चुकी थी, मेरी शादी होने वाली थी। तो जो मेरे हस्बैंड है वो भी मेला में आए हुए थे, मैंने उनको नहीं देखा कि वो मेले में कब आए। शायद वो मेले में मेरे लिए ही आए थे, मुझे देखने आए थे कि मेले में गई है, कैसे घूमती है, क्या करती है। वो मेरे पीछे पीछे ही आए हो, मुझे इंक्वायरी कर रहे होंगे, ऐसा ही है ना मेरे बारे में।
क्योंकि जब उनको आना होता तो मेरे घर पे आते, मुझे बताते, मेरे पापा के साथ आते, मेरे साथ आते। तो वो कुछ बताए नहीं, वो चुपके से मुझे देख रहे होंगे कि मैं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ। तो मुझे तो पता ही नहीं चला, शायद जब भी मेरी नज़र पड़ने वाली रही होगी तो छुप जाते रहे होंगे कहीं। ये उनकी कोई चाल रही होगी गाइस, अभी मैं नहीं जानती। उन्होंने वो तो अभी तक भी नहीं बताए, बोले क्यों मैं नहीं जा सकता मेला, सब लोग गए थे तो मैं भी चला गया, तुम्हारा गांव था तो मैं नहीं जा सकता था क्या? तो वो ऐसा ही बोले थे। फिर गाइस हम लोग मेला घूमे और ये सब मेला वेला करने के बाद टाइम हो गया, शाम होने लगी। तो पापा बोले चलो बेटी अब चलते हैं, अंधेरा हो जाएगा अभी, फिर जाने के लास्ट में जब जाएंगे तो बोट में भी बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर हम लोगों को दूसरे साइड जाने में बहुत टाइम लगेगा और फिर अंधेरा हो जाता तो डर भी लगती है सोन के किनारे, क्योंकि वो शमशान घाट भी है वहीं पे दोनों साइड से जो है, तो वो सब वो है मतलब बॉडी जो लेके जाते हैं तो करते हैं शमशान घाट, आप समझ ही गए होंगे। तो वहीं पे जलाते हैं क्रियाकर्म वगैरह सब वहाँ पे रहता। अंधेरा होने के बाद वहाँ आपको कोई नहीं दिखेगा, बहुत ही डरावना लगता है और बहुत ही डर लगता है, सिर्फ पानी की आवाज़ें आएंगी। तो इसीलिए पापा बोले थोड़ा जल्दी चलो। तो हम लोग आए, घाट पे आ गए किनारे, अभी बोट लेने का टाइम ही था। तो इतने में मेरे हस्बैंड पीछे दिखे तो और बोले कि पापा बोले चलो साथ में। तो वो बोले हाँ ठीक है चलते हैं, थोड़ा भी टाइम लगेगा। वहाँ भी मतलब घाट पे भी सोन के किनारे भी कुछ लोग ऐसे घूम रहे, तो बोले कि मैं मेले से कुछ खरीदा नहीं हूँ तो यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, तभी इसके बाद चलता हूँ। तो पापा बोले कि मुझे बोले चलो, तो मैं बोली पापा आप चलो। हाँ ठीक है चलो मैं चलती हूँ, मैं ऐसा बोली कि ठीक है चलो, नहीं तो आप चलो, फिर मैं भी थोड़ा कुछ ले लूँ। तो पापा को ऐसा लगा, समझा कि ये लड़का है तो ये दोनों साथ में आना चाहते हैं, अभी शादी तो हो ही गई है और पब्लिक प्लेस है, इतना कोई टेंशन नहीं है। तो मेरे पापा बोले ठीक है तुम आ जाना, मैं जाती हूँ, मतलब मैं जाता हूँ, सॉरी पापा बोले मैं जा रहा हूँ। तो पापा मेरे बोट से मैं बैठ के चले गए दूसरे साइड में। फिर ये थोड़ा देर घूमे उमे और कुछ लिए नहीं। मैं बोली क्या लेना है, से मैं ही सामने से बोली है तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो ये बोले तुम अपने पापा के साथ गई क्यों नहीं? तो मैं बोली हाँ नहीं गई तो मैं अब चली जाती हूँ, मैं पापा चले गए तो मैं चली जाऊँगी, अकेले भी चली जाऊँगी। तो ये बोले हाँ ठीक है जाओ, तुम रुक क्यों गई, ऐसा बोले, मतलब इनका जो अकड़ थी ना तो अलग ही था। तो मैं बोली मैं ऐसे ही रुक गई, मैं चली जाऊँगी, मेरी अभी सहेली भी है, मिल जाएंगी कोई तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन रियल में मैं इनके लिए ही रुकी की थी कि मैं इनके साथ जाऊँगी, अगर इनको कुछ मेरे साथ बात करना होगा तो करेंगे। मेरे घर पे भी नहीं रुके थे दूसरे के घर पे थे। सो गाइस ये थोड़ा टाइम के बाद मेरे साथ बाद में मतलब थोड़ा मेरे साथ बात किए कि क्या खरीदी मेले में, क्या ली, क्या क्या ली। मैं बोली कुछ नहीं ली हूँ, थोड़ा मेकअप का सामान ली हूँ जो लेना था, और कुछ माँ के लिए उसमें से कुछ खाने का था वो ली, और कुछ नहीं ली हूँ। फिर इतना हो गया। वो बॉल ली थी, मेरा छोटा भाई था ना, तो वो जंप करने वाली बॉल आती है, गेंद बोलते, तो वही मैं तुम्हें गेंद लिया अपने भाई के लिए, और उसके लिए मैं थोड़ा खिलौना ली, भाई के लिए ही छोटा ली थी, छोटा भाई था। सो गाइस ये बात हुई। फिर ये थोड़ा टाइम तक खड़े थे और जब ये बोट आई तो उसमें बैठ के चले गए। मुझे नहीं बोले कि आओ चलो तुम बैठो, पानी में ही दौड़ के चले गए। मतलब जैसे बोट आती थी तो लोगों को जल्दी चढ़ना रहता था ना बोट में, नहीं तो भर जाती थी तो दौड़ के बोट में आगे से ही चढ़ जाती थी। तो ये बात करते करते मुझे छोड़ के और बोट में जाके चढ़ गए, दौड़ गए, और मुझे नहीं बोले कि तुम भी आओ चलो, चले गए। फिर मैं सोची ये कितना मतलब सेल्फिश इंसान है, कैसे मुझे तो छोड़ के चले गए। अब ये जब चले गए तो मुझे बहुत डर लगने लगा कि अब तो मैं अकेली हो गई, पापा को भी मैं जाने दी, मैं पापा के साथ चली जाती तो अच्छा रहता, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ। मैं बहुत घबरा गई और मुझे लगा कि अभी रात हो जाएगी, बोट में मैं नहीं चढ़ पाऊँगी तो मुझे बहुत डर लगेगी। तो ये चले गए और इनको पता नहीं, इनको मुझे लेके जाना चाहिए था ना गाइस अभी इतने उसमें। फिर ये रुके भी नहीं और दूसरे साइड में भी जाके नहीं रुके कि चलो ये अभी ये इस बार बोट में इनको जगह मिल गई है तो ये बैठ के चले गए, तो दूसरे साइड में मुझे मेरा वेट करेंगे। तो मैं सोची शायद ये करें, मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मेरा वेट करें दूसरे साइड में जाके। तो ये फिर जब भी वो वापिस नाव आई छोड़ के, एक बार तो भर गई थी, जब दूसरी बार वो बोट आई तो उस बोट में जाने का मैं वेट कर रही थी। वहीं पर मेरे गांव के, मेरे मौसी के लड़के, मतलब रिलेशन में मौसी के लड़के आते हैं, वो मिले तो बोले कि ललिता तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तो मैं बोली भैया जाने वाली हूँ, बोट में जगह ही नहीं मिल रही है तो इसलिए मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ। तो फिर वो दूसरी बार जब बोट आई तो वो ले जाके मुझे बैठाए और मैं गई। मैं चारों तरफ देखी कि ये कहीं है क्या, मेरा वेट कर रहे हैं। पापा तो हैं क्या, पापा भी चले गए, पापा तो अभी फ्री हो गए थे कि चलो मैं लड़के के साथ छोड़ दिया हूँ, लेके आएगा आराम से। फिर ये मेरा वेट नहीं किए, फिर मैं अकेले गई
गाइस मैं वो जो बोल रही ना खाई में सोन नदी, फिर मैं वो चढ़ के गई। बहुत पब्लिक थी, ऐसा नहीं है, उस टाइम पे बहुत सारी पब्लिक थी जो जा रही थी, लेकिन पर्सनली मेरे साथ अपना कोई नहीं था। तो फिर मैं गई, बोट में चढ़ी और वो क्रॉस की, और इसके बाद मैं गई तो घर पे भी वहाँ से कुछ ऐसा ये टैक्सी ऑटो वगैरह तो ज़्यादा नहीं मिलते, चल के जाना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था। तो फिर मैं चल के ही गई, चल के घर पे गई। तो मैं देखी तो ये घर के बाहर ही, मतलब जो बाउंड्री रहती, बाउंड्री के बाहर ही रोड पे खड़े थे। तभी ये तो मुझे वहाँ छोड़ के चले आए थे, तो फिर मैं इनकी तरफ क्यों देखूँ, मैं इनको देखी, मैं ऐसे करके अपने घर पे चली गई। फिर मैं इनको क्यों देखूँ, क्यों बोलूँ इनसे, जब मुझे लेके ही नहीं गए। तो उस टाइम पर मुझे भी गुस्सा आया, तो अपना घर पे गई मुँह इनको टेढ़ा करके। फिर जब मैं घर पे गई तो ये भी मेरे पीछे पीछे आए। फिर अभी गाइस घर पे गए और हंसने लगे क्या क्या लिए। फिर मेरी माँ को पता नहीं चला, मेरे पापा को भी पता नहीं चला, क्योंकि ये तो मेरे पीछे पीछे ही आ गए। तो उनको क्या पता कि ये मुझे छोड़ के आए थे। सो गाइस फिर मैं अपने घर पे किसी को नहीं बताई, क्योंकि शादी तो होने ही वाली थी, अभी सब कुछ हो गया था, सारी तैयारियां हो चुकी थी। और ये रात में मैं घर पे नहीं बताई कि छोड़ के आए थे। फिर एक दिन ही बताई, ऐसे कुछ दिन को टाइम हो गया। और लास्ट में तो मैं बोली कि भी ये तो छोड़ के चले आए थे मुझे, मतलब जब वो चले गए और ये कुछ टाइम हुआ, तभी अपनी माँ को बोली कि छोड़ के चले आए थे, फिर मैं अकेले ही आई हूँ, ऐसा मैं बताने लगी घर पे। तो फिर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सब शादी की तैयारियों में लगे थे, तो इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो सब गाइस मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपके साथ पहली डेट पे आपको लड़का लेके जाएगा और डेट पे ही आपको शमशान घाट पे छोड़ के आ जाएगा, तो आप क्या करोगी? अब मुझे इसका आप लोग मतलब जवाब देना, लड़की हो या लड़का, क्या इन्होंने मेरे साथ सही किया था और मुझे उस टाइम पर क्या करना चाहिए? मेरे पास इतनी समझ नहीं थी, मैं 10वीं क्लास में थी। लेकिन आजकल के लड़के 10वीं क्लास में भी बहुत होशियार हो जाते हैं गाइस। मैं भी बहुत, मतलब मेरा टाइम बहुत नहीं हो गया, लेकिन अभी 2-4 साल से जो ये मोबाइल हो गया, इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। और उस टाइम पर मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे घर में भी नहीं था, और गांव में ये रहता टेलीफोन, तो वहाँ पे फ़ोन आता था, वहाँ पे लोगों की बात होती थी, पर्सनली नहीं था। जो बच्चे इतना मोबाइल देख के होशियार हो गए हैं, उतना हम लोग नहीं थे। पढ़ाई और घर के कामों ये सब था, माँ ये करना। सो गाइस इतनी अक्ल तो थी नहीं कि आगे कुछ सोचे, कुछ करे, घर पे बताए, तो ये सब नहीं था। सो गाइस आप लोग अब बताना, अब मैं सोच रही हूँ कि आपके टाइम में अगर होगा तो अभी क्या करेंगे। और मैं खुद ही सोच रही थी कुछ टाइम पर क्या था, मतलब अभी तो लड़कियाँ नाराज़ हो जाएंगी कि मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी कितने नखरे होते हैं लड़कियों के, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे भी अभी बहुत नखरे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हूँ, लेकिन उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपकी शादी हो रही है तो मेरी वीडियो ज़रूर देखना और बताना कि आप लोग क्या करोगे इस टाइम पर। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे घर पर बताना चाहिए था कि नहीं। अब मैं जानती हूँ कि अभी इस बात का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अब ये सब कुछ हो चुका है। फिर भी जानना चाहती हूँ आप लोगों की राय। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। लेकिन अभी आप लोग कमेंट्स करना मत भूलना, कमेंट्स में ये बताना, मतलब ब्यूटीफुल ये मत बता देना कि हाँ ठीक है, अच्छी है ना इस वीडियो, ये वीडियो। आप लोग इस पॉइंट पे मुझे यह बताना कि उस टाइम पर क्या करना होता मुझे, और आप लोग होते मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते। अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद ये बात मेरी समझ पा रहे तो आप बताना कि आप क्या करते। ओके, बाय, अपना ध्यान रखना।